काफ़ी ट्रेडर इंट्राडे में निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, उसके ऑप्शन को राइट करके ट्रेड करना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि मार्केट साइडवेज रहा तब तो प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन अगर मार्केट में वन साइडेड किसी भी तरफ मूवमेंट आ गया तो एक बड़े लॉस की पॉसिबिलिटी भी हमेशा बनी रहती है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऑप्शन राइट करके अगर हम ट्रेड करते हैं तो होने वाले वन साइडेड मूवमेंट के कारण संभावित लॉस को हम कैसे रोक सकते हैं और किस तरीके से छोटे छोटे एडजस्टमेंट करके हम हमारी पोजीशन को सेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने की कोशिश करूँगा तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। मान लो निफ्टी 10,000 के लेवल पर चल रही है। मैंने देखा 10,000 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का रेट 200 रुपये का चल रहा है। 10,000 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन का रेट भी 200 रुपये का चल रहा है। कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को मैंने 200 रुपये पर शॉर्ट सेल कर दिया। अब यहाँ पर अगर मार्केट दिन भर साइडवेज रहा तो जो ये 200 पॉइंट का प्रीमियम है उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रीमियम लॉस होगा और वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में ऊपर या नीचे की तरफ वन साइडेड किसी भी तरफ मूवमेंट आ गया तो यहाँ पर एक बड़े लॉस की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन को राइट करके ट्रेड कर रहे हैं वैसे ही अनलिमिटेड रिस्क पे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब मान लो मार्केट में ऊपर की तरफ मूवमेंट आया, कॉल ऑप्शन का रेट बढ़ के 200 से 300 हो गया, पुट ऑप्शन का रेट गिर के 200 से 100 रुपये हो गया। उसके बाद भी मार्केट अगर कंटिन्यू ऊपर बढ़ता रहा तो मैं यहाँ देखता हूँ कि कॉल ऑप्शन के बढ़ने की स्पीड ज़्यादा हो गई, पुट ऑप्शन उतनी तेज़ी से नीचे नहीं आ रहा। मतलब मुझे कॉल ऑप्शन में तेज़ी से पैसा लग रहा है लेकिन जो पुट ऑप्शन में प्रॉफिट हो रहा है वो इतना बड़ा नहीं हो पा रहा। तो यहाँ मेरी पोजीशन अनबैलेंस्ड हो चुकी है और शाम तक मुझे एक बड़ा कैपिटल लॉस लग गया। उसकी बजाय अगर हम यहाँ पर छोटा छोटा सा एडजस्टमेंट करते हैं, पोजीशन मेरी यही है 10,000 पे निफ्टी है, 10,000 स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को मैंने 200 रुपये पर राइट कर रखा है। अब यहाँ अगर मैं देखता हूँ कि निफ्टी 10,000 से 10,100 के लेवल पर चली गई, यानी निफ्टी ने अपने लेवल को चेंज कर दिया, तो यहाँ मैं देखूँगा कॉल ऑप्शन के रेट बढ़ गए, उसमें मुझे लॉस लगने लगा। लेकिन पुट ऑप्शन के रेट गिर गए, उसमें मुझे प्रॉफिट होने लगा। लेकिन यहाँ मैं ये भी देखता हूँ मेरी पोजीशन अनबैलेंस्ड हो चुकी है, क्योंकि जब मैंने कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को राइट करा था वो दोनों एटीएम थे। लेकिन अब निफ्टी ने अपना लेवल चेंज कर दिया, निफ्टी 10,000 से 10,100 पहुँच गई है। तो अब जो मेरी कॉल ऑप्शन में पोजीशन है वो 100 पॉइंट आईटीएम हो चुका है मेरा कॉल ऑप्शन, और जो मेरी पुट ऑप्शन की मैंने पोजीशन बना रखी है वो 100 पॉइंट ओटीएम हो चुका है। यानी पोजीशन के हिसाब से यहाँ अनबैलेंस्ड कंडीशन हो गई। यानी यहाँ पर अब मेरी 100 पॉइंट आईटीएम कॉल राइट है और 100 पॉइंट ओटीएम पुट राइट है। पोजीशन के हिसाब से ये अनबैलेंस्ड कंडीशन है। तो इस कंडीशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मार्केट ऊपर गया था, निफ्टी 10,000 से 10,100 के लेवल पर गई थी, पुट ऑप्शन में मुझे प्रॉफिट हो रहा था तो उस प्रॉफिट को मैंने बुक करा। अब यहाँ पर 100 पॉइंट आईटीएम कॉल ऑप्शन मेरा राइट है, तो अब यहाँ पर वापस से रिक्रिएट करता हूँ पुट ऑप्शन में पोजीशन। 100 पॉइंट आईटीएम पुट ऑप्शन को मैंने राइट करा, यानी अब यहाँ पर 10,200 स्ट्राइक प्राइस का पुट, क्योंकि निफ्टी 10,100 पर चल रही है तो 10,200 स्ट्राइक प्राइस का पुट 100 पॉइंट आईटीएम पुट हुआ। अब उस पुट को मैंने राइट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने वापस से मेरी पोजीशन को बैलेंस्ड कर दिया, यानी अब जो मेरी पोजीशन खड़ी हुई है एट प्रेजेंट वो 100 पॉइंट आईटीएम कॉल राइट है और 100 पॉइंट आईटीएम पुट राइट है। इस तरीके से एक्टिवली अगर मैं ट्रेड करता हूँ इंट्राडे में, जो जब भी मेरी पोजीशन अनबैलेंस्ड होती है उस पोजीशन को मैं सिर्फ बैलेंस कर देता हूँ। उसके बाद अगर मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो दिन भर में जो भी प्रीमियम लॉस होगा वो तो मेरा प्रॉफिट हो ही जाएगा। लेकिन बाय चांस अगर मार्केट ऊपर और नीचे की तरफ होता है जिस वजह से पोजीशन अनबैलेंस्ड हो जाती है और यहाँ पर हमें एक लॉस लग जाता है, उससे काफ़ी हद तक इस तरीके से बचा जा सकता है।
तो यहाँ पर एक छोटे से छोटे एडजस्टमेंट भी हमारे लॉस को प्रॉफिट में बदलने की ताकत रखते हैं। इसीलिए यहाँ पर जितनी भी हेजिंग हम सीखते हैं, हर हेजिंग में छोटे छोटे एडजस्टमेंट अगर हम करते हैं, हर हेजिंग के साथ सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बनाना ही सब कुछ नहीं होता, वहाँ पर हमें एडजस्टमेंट करना भी आना चाहिए कि कब किस तरीके से हमें एडजस्टमेंट करना है मार्केट की कंडीशन को देखते हुए। तो यहाँ पर कई बार हम हमारी लॉस की पोजीशन को प्रॉफिट की पोजीशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।